अब उसके आगे की कहानी देख लेते हैं। चल देखो, पहले 31 क्वेश्चन नंबर में कहता है ही हैज बीन बैडली डिस्टर्ब्ड। वो बड़ा डिस्टर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब हुई बेटा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। ये डिस्टर्ब एडजेक्टिव है बेटा, ये एडवर्ब है, तो ही हैज बीन बैडली डिस्टर्ब, बड़ा डिस्टर्ब है बेचारा। सिंस ही हैज गॉट मैरिड, जब से शादी हुई थी, गलत हो गया ना बेटा। क्यों? क्योंकि सिंस क्या है? कंजंक्शन, और सिंस के बाद कौन सी स्टेटमेंट आती है? पास्ट का टाइम या पास्ट की स्टेटमेंट। अगर मैं ये बोल दूं तो ये तो बिल्कुल सही हुआ, तो यहां पर इसकी गलती हुई तो क्या करूं? गलत। मुझे गॉट लिखना होगा, कौन सी फॉर्म बेटा? सेकंड फॉर्म, गेट गॉट गॉट, ठीक है। तो क्या करोगे? ही हैज बीन बैडली डिस्टर्ब्ड सिंस ही गॉट मैरिड, सिंस ही गॉट मैरिड, ठीक है। एंड नाउ हिज पर्सनल लाइफ हैज स्टार्टेड टेलिंग अपॉन हिज प्रोफेशनल लाइफ टू। क्या मीनिंग है बेटा? वो बड़ा ही डिस्टर्ब चल रहा है कब से? जब से शादी हुई थी तब से लेकर अब तक, और अब ये हालत है कि उसकी जो पर्सनल लाइफ है, ठीक है, जो उसकी पर्सनल लाइफ है, हैज स्टार्टेड टेलिंग अपॉन, हावी हो चुकी है उसकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी। तो पर्सनल लाइफ उसकी प्रोफेशनल लाइफ को भी खराब कर रही है, ठीक है। तो ये आंसर हुआ, बहुत ही आसान, पहले सिखा रखे चीजें। आज बेटा क्वेश्चन नंबर 32, शी इज इन दिल्ली सिंस हर चाइल्डहुड। याद करो बेटा, अपने बचपन से लेकर अब तक वो दिल्ली में है। तो सिंस के बाद हर चाइल्डहुड क्या होगा बेटा? पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन मैंने कहा था सिंस से पहले फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट बेटा, ये तो शी इज इन दिल्ली। मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं चाहिए, मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं चाहिए, मुझे इसमें चाहिए बेटा प्रेजेंट परफेक्ट। अगर मैं इसे प्रेजेंट परफेक्ट में करूंगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में शी के साथ क्या आएगा? हैज, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? बीन। तो क्या बनेगा बेटा? शी हैज बीन इन दिल्ली सिंस हर चाइल्डहुड, शी हैज बीन इन दिल्ली सिंस हर चाइल्डहुड, तो ये बन जाएगा। फिर कहता है बट शी हैज नॉट बीन टू एनी ऑफ द मॉल्स हियर येट। अब तक वो किसी भी मॉल में नहीं गई है, मतलब अपने बचपन से लेकर अब तक वो दिल्ली में है और अब तक किसी भी मॉल में नहीं गई है, अब तक किसी भी मॉल में नहीं गई है बेटा। येट अब तक होता है, अब तक का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेट करेगा। मेरे बच्चे अगर प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेट करेगा तो देखो उसने प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है हेल्पिंग वर्ब हुई है बेटा, बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन नंबर 33 का जिक्र देखते हैं मेरे बच्चे। कहता है माय अंकल हैड लिव्ड इन लंदन फॉर द लास्ट 6 मंथ। इसका मतलब ये है मेरे बच्चे, पिछले पिछले 6 महीने से वो लंदन में रह रहे थे। क्योंकि ये परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट। अगर परफेक्ट में फोर ड्यूरेशन आती है तो फिर उसका मतलब क्या होता है? तब भी रह रहे थे, तब भी रह रहे थे, है ना। क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया था? अगर प्रेजेंट परफेक्ट में फोर ड्यूरेशन आता है तो उसका मतलब क्या? वो काम तब भी चालू था। लेकिन तुमने आगे क्या लिखा? एट दीज डेज, और आजकल ही इज इन दिल्ली, वो दिल्ली में है। अगर वो दिल्ली में है तो यहां से छोड़ दिया, अगर छोड़ दिया तो 100% मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, खाली लिव्ड। क्योंकि मैंने आपको सिखाया था बेटा कि अगर मैं इसको काट के यहां लिव्ड सेकंड फॉर्म लिख दूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मेरे अंकल पिछले 6 महीने के लिए लंदन में थे, पिछले 6 महीने के लिए लंदन में थे, परंतु आजकल वो दिल्ली में है। तो वहां से छुड़वाओ बेटा, और जब अगर वहां से छुड़वाओगे तो मैंने आपको कहा था उसके केस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ फॉर्म फोर लगाओ, ताकि वो इंडेफिनिट में आए, वो दिखा उस टाइम के बाद उन्होंने वहां से रहना छोड़ दिया। बातचीत समझ आती है बेटा? तो उन केसेस में आपको इन चीजों को लेकर चलना है, जो कि यहां अगर आप ऐसे देखोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि हैड लिव्ड परफेक्ट होगा बेटा, और परफेक्ट में ड्यूरेशन का मतलब हो गया वो एक्शन उसके बाद भी चालू था। अरे चालू तो था ही नहीं, वहां से छोड़ के तो दिल्ली में आ गए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलो मेरे बच्चे, मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 34, तुम खुद आंसर करो। यूज ऑफ बिफोर मैंने आपको पास्ट टेंस में समझाया था मेरे बच्चे, कोशिश करना क्या है। बेटा क्या नजर आया? अरे वेरी गुड। चलो देखते हैं कौन कौन है हमारा शिकारी। ऋतिक है, और हमारा अमित है, बीजू है, बीजू बेटा गलत कर दिया आंसर तूने, और लक्ष्मण है, शमोन है, संतोष है, ठीक है, खुशी है, अभिजीत है। बेटा ये बच्चे हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर किया, बाकी भी बच्चे भी करने लगे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, सबने सही है। देखो, ही वर्कड विद हिंदुस्तान यूनिलीवर बिफोर ही ज्वाइंड आईबीएम लास्ट ईयर। बेटा बिफोर, इससे पहले, तो आपने देखा यहां भी पास्ट है, आपने देखा यहां भी पास्ट है, लेकिन इससे पहले मेरे बच्चे उसने वो काम कर लिया, तो यहां पास्ट ऑफ पास्ट आना था, तो हैड वर्ब्ड आना था। जिन जिन बच्चों ने ये आंसर किया है, बल्ले बल्ले पे शाबाश। जिनका आंसर गलत आया है वो अपने आप से ही अपने गिरबान में झांक ले, आपकी प्रैक्टिस जीरो है मेरे बच्चे, ठीक है, मतलब एकदम जीरो रिवीजन आप कर रहे हो। 35 देखो बेटा, यू विल बी सरप्राइज टू नो, कहता है आपको जानकर एकदम अचंबा हो जाएगा। कहता है क्या जानकर? दैट, हाँ, आई हैड स्टडीड, मैं पढ़ चुका था, ओनली फॉर 2 आवर्स, केवल 2 घंटे के लिए, ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, अपने स्कूल के दिनों में। अपने स्कूल के दिनों में मैं केवल 2 घंटे के लिए पढ़ चुका था, या केवल 2 घंटे के लिए पढ़ा करता था। अरे सेम सेंटेंस कराया है मेरे बच्चे, सेम सेंटेंस कराया हुआ है मैंने। तो पढ़ा करता था स्कूल के दिनों में, तो कोई भी दिनों में वो काम किया करते थे, तो स्टडीड नहीं, यूज्ड टू स्टडी। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट आई यूज्ड टू स्टडी ओनली फॉर 2 आवर्स ड्यूरिंग माय स्कूल डे। स्कूल के दिनों में केवल 2 घंटे के लिए पढ़ा करता था, केवल 2 घंटे के लिए पढ़ा करता था, पढ़ा था नहीं बंधु, पढ़ा करता था, ठीक है। तो क्या? यूज्ड टू स्टडी आएगा। याद आया? क्यों बेटा? ड्यूरिंग स्कूल डेज है तो वो दिनों पढ़ा था। यहां स्टडी भी गलत होता है ना बेटा, पढ़ा पढ़ा था नहीं सर, पढ़ा करता था। सेम चीज आपको पढ़ाई हुई है, एक एक सटीक तरीके से। आ जाओ मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 36। हाँ बेटा, कल सीरीएस का एग्जाम हुआ है, आग लगा दी बच्चों ने भाई, सब जो सिलेबस करके गए थे, धजिया उड़ा दी सीरीएस के पेपर की, कुछ नहीं था। समझ में आई बात? चलो 36 देखो, शी आस्क्ड हर डॉटर, उसने अपनी बेटी से पूछा था, व्हाट शी हैड बीन डूइंग, वो क्या कर रही थी, लास्ट 3 मंथ्स, पिछले 3 महीने से। देखो बेटा 4 है, हाँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल है। और बेटा पूछा था पास्ट है, इनडायरेक्ट स्पीच है ना, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बिल्कुल ठीक है। क्या कर रही थी वो? आफ्टर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने के बाद। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने के बाद? ठीक है, हाँ, जो, हाँ, शी हैड ज्वाइन, उसने ज्वाइन किया था, ओनली 2 years बिफोर, 2 साल पहले। करेक्ट है, नो एरर है, ठीक है। बताओ, करेक्ट है, नो एरर है, नो एरर बेटा, करेक्ट है एकदम। हाँ, तो यहाँ पर आपने प्यारी चीज क्या देखी, इसमें एरर क्या आ सकता था? देखो बेटा, इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है तो हमने ये देखा, हैड ज्वाइन है तो ऊपर ज्वाइन रहा होगा, यहाँ बिफोर है तो ऊपर एगो रहा होगा। अगर यहाँ हैड ज्वाइन है तो डायरेक्ट स्पीच में क्या रहा होगा? ज्वाइन रहा होगा। और अगर यहाँ पर मेरे बच्चे बिफोर है तो डायरेक्ट स्पीच में क्या रहा होगा? एगो रहा होगा। तो पेपर में क्या एरर आ सकता था? यहाँ आ सकता था एगो दे देता तो एरर होता, यहाँ ज्वाइन दे देता तो एरर होता, क्योंकि ज्वाइन नहीं है, ज्वाइन, ठीक है। ये आपने दिमाग लगाना है, क्योंकि यहाँ जब आप देखोगे उसने पूछा था, क्या पूछा था, तो यहाँ एगो है तो वहां तभी तो बिफोर होगा, तो पक्का डायरेक्ट स्पीच में क्या रहा होगा? एगो। वेरी गुड, तो बेटा ये एरर आ सकता है, कराया था ना सेम क्वेश्चन। वेरी गुड, तो ये बेटा फिलहाल है नो, तो इसको एरर बनाएंगे तो यहाँ क्या कर देंगे बेटा? एगो। बहुत अच्छा एरर बन जाएगा, ठीक है बेटा। वेरी गुड। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37 को देखो, और 37 को समझने की कोशिश करो।
अब आपको एक चीज बताता हूं, मैं एक चीज बताता हूं जो इसमें भी एक गलती आ सकती थी बेटा, इसमें भी एक गलती बन सकती थी। वो क्या थी? वो यहाँ थी। अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज समझो, इस क्वेश्चन में जो एक गलती बन सकती थी वो यहाँ आर्टिकल दा की और बन सकती थी। एक चीज आपको और समझनी, आर्टिकल दा की और बन सकती, कैसे सर? आ जाओ, कॉपी पेन तैयार करो अपना, चलो कॉपी पेन तैयार करो, कॉपी पेन तैयार करो, तैयार हो गया? हाँ। और समझ लो एक बार इस चीज को, फिर लिखना। जहां तक भी टेंस हुए हैं, जहां तक आपने लास्ट क्या टॉपिक किया मेरे साथ, इंटेंशन ऑफ स्पीकर, उस इंटेंशन ऑफ स्पीकर टॉपिक के ही नीचे, ठीक है, उसी के नीचे बेटा एक कॉन्सेप्ट आप तैयार करो, उसी के नीचे कॉन्सेप्ट आप तैयार करो, ठीक है। देखो ध्यान से, तो होता क्या है, जब आप लास्ट शब्द का यूज करते हैं, जैसे मैंने बोला लास्ट वीक और द लास्ट वीक में क्या फर्क होता है बेटा, आज मैंने ये समझाना है, फिर देखेंगे उस क्वेश्चन का एक और एरर क्या बन सकता है, ठीक है। हाँ, ये एक्स्ट्रा नोट कह लो या एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट कह लो, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट कह लो बेटा या एक्स्ट्रा नोट कह लो, ठीक है। एक अच्छी बात सीख, या तो मेरे बच्चे में कह दूं लास्ट वीक और द लास्ट वीक में क्या फर्क है। बच्चे जब कभी भी आप द लास्ट वीक लिखते हैं ना, तो इसका मतलब होता है उस हफ्ते के वो 7 दिन, और लास्ट वीक का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पिछले हफ्ते। वो पिछले हफ्ते आया था, मैं पिछले हफ्ते उससे मिला था, पिछले हफ्ते मैंने एक क्लास 10 की थी, पिछले हफ्ते मैंने एक मूवी देखी थी, ठीक है। तो आप क्या करोगे बेटा, लास्ट वीक मतलब अपने आप में एक बना पॉइंट ऑफ टाइम, और द लास्ट वीक का मतलब हो गया बेटा ड्यूरेशन, मतलब वो 7 डेज की आप बात करें। ये चीज, ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में आप बैठाकर चलिए, ठीक है। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठाइए, ये फर्क होता है लास्ट वीक द लास्ट, पिछला हफ्ता और द लास्ट वीक में क्या डिफरेंसेस आप लेकर चलते हैं। इसीलिए क्या होता है बच्चे कि जब भी आप कभी देखते हैं ना, तो आप ऐसे देखते हैं, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से। बेटा कभी भी ये नहीं देखते सिंस द लास्ट वीक, सिंस द लास्ट मंथ, नहीं। अब सिर्फ बात पिछले हफ्ते, तो सिंपल, द लास्ट वीक पिछला वो हफ्ता, पिछला वो हफ्ता। द लास्ट वीक का मतलब क्या हो, पिछला वो हफ्ता, इसका मतलब आप उन 7 दिनों की बात करें, जब आपकी जबान से सिर्फ निकलता है पिछले हफ्ते, पिछला वो हफ्ता, द लास्ट वीक, पिछला वो हफ्ता, तो द वीक कंप्लीट, पूरा का पूरा, ठीक है। वेरी गुड, तो ये बात अपने दिमाग में रखनी है, वेरी गुड। अब इसीलिए इसी के नीचे एक चीज को समझिएगा बेटा, जब कभी भी आप फोर देखते हो तो हमेशा आप उसके साथ आर्टिकल दा लगाते हो। उसका रीजन क्या है, देखो कि आप उसके बाद लास्ट लगाते हो, आपको पक्का यहाँ कोई ना कोई काउंटिंग वर्ड दिखेगा, कोई ना कोई गिनती दिखेगी, 1 2 3 4 काउंटिंग वर्ड दिखेगा। उसके बाद आपको कोई ना कोई नाम दिख जाएगा, जैसे 1 2 3 1 2 3, मतलब ऐसे लिख लो भले 1 2 3, इस तरीके से काउंटिंग वर्ड नाम दिखे। तो ये आर्टिकल दा क्यों है, ताकि वो इसे ड्यूरेशन बना सके। जैसे पेपर में देगा बेटा फॉर लास्ट 2 ईयर्स, फॉर लास्ट 2 ईयर्स, गलत हो गया, क्या बनेगा, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। ये ड्यूरेशन है ना बेटा, और लास्ट अगर ड्यूरेशन बनानी होगी तो आर्टिकल दा उसके लिए रिक्वायर्ड हो जाएगा, जो ये बताएगा पिछले वो 2 साल, पिछले वो 2 साल। तो पिछले वो 2 साल तो स्पेसिफिक हो गए बेटा, स्पेसिफिक हो गए तो आर्टिकल दा तो लगाना ही पड़ेगा। अगर पेपर में कर देगा बेटा सिंस द लास्ट 2 ईयर्स, तो ये सिंस क्या हो जाएगा, सिंस क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि मेरे बच्चे आप यहां बता रहे हो ड्यूरेशन, क्योंकि यहां बता रहे हो ड्यूरेशन। तो एक बात बताओ, मैंने बोला पिछले 2 साल से, ठीक है, मैं ऐसा कर रहा हूं, पिछले 2 साल से मैं ऐसा कर रहा हूं, कौन से पिछले 2 साल, आप तुरंत बता दोगे 2023 चल रहा है, इससे पिछले वो 2 साल तो पर्टिकुलर हो गए, इसलिए बेटा वो आर्टिकल दा वहां पर आता है, उसे मेंशन करने के कि कोई भी पिछले 2 साल नहीं है, पिछले याद से 2 साल लिखे जाएंगे, इसलिए वो द लास्ट आप यहां पर यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिए। इसीलिए क्यों, क्योंकि बेटा ये चीज अपने आप में स्पेसिफिक हो जाती है, ये चीज अपने आप में क्या हो जाती है बच्चे, स्पेसिफिक हो जाती है कि ये लास्ट के 2 साल। तो वो स्पेसिफिक को दिखाने के लिए आर्टिकल आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट वीक, लेकिन यहां क्यों लगाया बेटा, अरे पिछले हफ्ता, ये पॉइंट की तरह यूज हो रहा है, पिछले महीने, पिछले साल, पिछले
तब वो 1 साल, इसका मतलब वो 365 या 64 जो भी वहां ये रहा होगा, वो दिन रहे होंगे, वो उस दिनों की बात आप कर रहे हैं। तो बेटा याद रखिएगा, सिंस लास्ट ईयर और सिंस द लास्ट 1 ईयर, दोनों में ये फर्क है बेटा। ठीक है, अभी इस बात को भी लिखो, ये तो हो गया। अब इस बात, बात को भी मैं नीचे एक बार लिखवा देता हूं। इसी के नीचे आपने कॉपी करना। अगर मैं बोलूंगा बेटा सिंस लास्ट ईयर, तो यही आएगा, सिंस लास्ट ईयर। हाँ, अगर मैं पिछले उस 1 साल की बात करूंगा तो पता है मैं क्या करूंगा, फॉर द लास्ट 1 ईयर, मैं गिनती लिखूंगा फिर, फॉर द लास्ट 1 ईयर। तो बेटा सिंस लास्ट ईयर, अरे यार पिछले साल से लेकर अब तक मैं खेल ही रहा हूं, पिछले साल से लेकर अब तक मैंने इतने बच्चे पढ़ा लिए, पिछले साल से लेकर अब तक मैंने इतने क्वेश्चन बना दिए, तो आप ये करोगे मेरे बच्चे। ठीक है, सिंस लास्ट ईयर। अगर आपको बात नहीं करनी पिछले साल से, आपको बात करनी है पिछला वो 1 साल, सर मैंने बहुत मेहनत की सर, तो बच्चा बताए क्या बोलेगा बेटा, फॉर द लास्ट 1। इसीलिए अगर आपको पूरे के पूरे साल के दिनों की बात करनी है तो बेटा आप इस लहजे में बात करो। अगर आपको नॉर्मल बात करनी है तो आप इस लहजे में बात करो। ठीक है, करो, कॉपी करो, फिर इसी पर बेचना हुआ है आपको। हाँ,
ठीक है बेटा, चल देख, सही है। अब इसमें देखो गलती क्या क्या दे सकते हैं, यहां लिख देगा सिंस द लास्ट 1 ईयर। बेटा जब तुमने गिनती ही दे दी तो सिंस नहीं आएगी। यहां लिख देगा फॉर लास्ट 1 ईयर। बेटा ये भी गलत हो गया, आर्टिकल डाल लगा। हाँ फॉर 1 ईयर हो सकता है, 1 साल से रह रहा है, ये हो सकता है। अच्छा देखो बेटा, फॉर 1 ईयर हो सकता है, फॉर 2 ईयर्स हो सकता है, 2 साल से। यहां मत लगा देना दा, क्योंकि लास्ट नहीं है पगले, ये मत कर देना फॉर द 2 ईयर्स। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हो पागल, वो लास्ट है, वो लास्ट थोड़ा ना यार, तो फॉर 2 ईयर्स नहीं, फॉर 2 ईयर्स डायरेक्टली, फॉर द 2 ईयर्स लिखने वो 2 साल, कौन से 2 साल पागल, यहां ये होगा सिंपल। तो ये भी ध्यान रखिएगा लास्ट होगा, मतलब नॉर्मल है फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स, फॉर 6 ईयर्स, फॉर 7 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, ये करने के फॉर द 5 ईयर्स, हां फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, ये तो इस तरीके से रहेगा। अब ये तो नहीं करोगे सर फॉर काट के सिंस लिख दो, या सिंस काट के फॉर, टेक्निकल सर। आई विल रिटर्न योर बुक बाय द एंड दिस मंथ, क्या ये सेंटेंस है बेटा, लक्ष्य पढ़ा रखा है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है, बाय का कॉन्सेप्ट पढ़ना एक बार टेंस में जाके, आप खुद नहीं करोगे मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को, डन जी। अब बेटा अब बात करते हैं जरा इस क्वेश्चन से। अब जो मैंने कहा कि भाई हमने कहा गया जी, ये भी हो गया था, ये बात कुछ, ये भी हो गया 35 36 बेटा। अब जब आप 36 क्वेश्चन को देखोगे ना, तो जो नोएल लग रहा था उसमें गड़बड़ आपको नजर आती है, ठीक है। और गड़बड़ क्या नजर आएगी, ही आस्क्ड हर डॉटर व्हाट शी हैड बीन डूइंग फॉर लास्ट 3 इयर्स, फॉर लास्ट 3 मंथ्स, फॉर लास्ट 3 वीक्स, नहीं बेटा फॉर द लास्ट, या सिंस मत कर देना क्योंकि गिनती है, ड्यूरेशन है, सिंस तो आएगा नहीं, फॉर द लास्ट, तो अब आप पेपर में बी में आ रहे हैं, मार्क कर दो। अब समझ आइए वाला डीप कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया। तो बेटा 36 में भी फिर एक गलती हमें नजर आ जाएगी कि द लास्ट तो सर लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 37, अब आप इसमें एक एरर बना दोगे, आई हैव बीन वेटिंग फॉर समवन, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं फॉर लास्ट 2 आवर्स, लास्ट है भाई तो द लास्ट होगा क्योंकि पिछले 2 घंटे, वे पिछले 2 घंटे से, बहुत बढ़िया। चलो मेरे बच्चे 38 में एरर बताना खुद, 38 में क्या बनाओगे बेटा, दीज आर द बुक्स व्हिच आई हैव रेड, ये वो किताबें हैं व्हिच आई हैव रेड, जो मैंने पढ़ी हैं सिंस द लास्ट ईयर। बेटा सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, सिंस द लास्ट ईयर नहीं सर, इसको दो क्या करोगे, क्या गलत हो गया, हाँ सिंस लास्ट ईयर सर, कोई गिनती तो है नहीं, हाँ ये हो सकता है बेटा फॉर द लास्ट 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 आई, लेकिन यहाँ तो सिंस पिछले साल से लेकर अब तक, तो सिंस लास्ट ईयर डाला नहीं, क्या एक बच्चा कह रहा है मैंने रिवीजन भी बहुत अच्छे से किया है और प्रैक्टिस के क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो मैंने कहा था तुम रिवीजन कर लो तो प्रैक्टिस के क्वेश्चन बन जाएंगे, मैंने तुम्हें कहा था मैं प्रैक्टिस कराऊं, तुमसे होमवर्क क्वेश्चन बनेंगे जब सारी प्रैक्टिस में खत्म कर चुका, ठीक है। प्रैक्टिस इज द पार्ट ऑफ सिलेबस, ऐसा नहीं होता है बच्चे जब आपने क्लास पढ़ी और एरर सारी बना दी तो फिर मैं कोचिंग क्यों की थी, फिर तो खुद ही बन जाए बच्चों से, तो कोचिंग क्यों करें बेटा, खुद कब बनेंगे, जब मैं सारी प्रैक्टिस करा लूंगा, जो होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, वो सब क्वेश्चन बनने चालू। अभी ईगो मत पालो मेरे बच्चे, अभी आपको क्या करना है मेरे साथ साथ समझते हुए चलना, ठीक है, ईगो नहीं पालनी बेटा, मेरे से नहीं बन रहा है, सब होगा, चिंता क्यों कर रहा है। आ जाओ 39 देखो, ही सेड दैट हिज सिस्टर कंटिन्यूड, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन, ध्यान से सुनो, अच्छा क्वेश्चन, अब ये अच्छा क्वेश्चन है 39, अब मैं कहूं तुम बनाओ इससे, तुमसे कैसे बन जाएगा ये, हलवा है क्या, हलवा है पेपर निकालना, कैसे बन जाएगा तेरे से, सर मैंने क्लास लिया सर तब तो बनना चाहिए, अभी भाई नहीं बनेगा, 70% बना लोगे खुद से, 60% बना लोगे, लेकिन बेटा 30 से 40% में जयदीप सर की जरूरत पड़ेगी, अभी तुम्हें, अभी कच्ची उम्र है बेटा, अभी तो आपने मेरे से सिर्फ कंटेंट पढ़ा है, पूरा टेंस का प्रैक्टिस भी तो मेरा ही सिलेबस है ना, तो उसके बाद खुद प्रैक्टिस करोगे, समझ में आएगा। हाँ तो अगर तुम ये ईगो पालो कि मैं ही बना दूंगा पहली बार में, तो फिर तो बेटा भगवान ही हो गया, एक ही बार में 40 सारे क्वेश्चन खुद बना दिए, टीचर की जरूरत पड़ेगी मेरे को समझाने, देखो अगर ही अच्छा एक बात है समझाते वक्त ये नहीं कि मैं वहां कुछ नया लाऊंगा, वो रिवीजन हो जाएगा, तुम्हें अप्लाई करना है, ठीक है। देखो ही सेड दैट, उसने मुझसे कहा था, उसकी बहन ने, सेकंड फॉर्म, उसने मुझसे कहा था उसकी बहन ने पैसा भेजा था टू सेंड हिम मनी, हाँ फॉर हिज स्टडीज, उसकी पढ़ाई के लिए फॉर 5 इयर्स, 5 साल के लिए पैसा भेजा था, 5 साल के लिए पैसा भेजा था। बेटा एक बात बताओ, सबसे पहले आप बोलोगे सर ये तो नरेशन का क्वेश्चन, अगर ये नरेशन का क्वेश्चन है बेटा, अगर ये नरेशन का क्वेश्चन है तो दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है, दिमाग में बैठाइए ये इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसकी डायरेक्ट भी रही होगी, पहले डायरेक्ट भी तो सोचोगे, अगर ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो सोचो बेटा इसकी डायरेक्ट स्पीच क्या रही होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही तो रही होगी बेटा, इसकी डायरेक्ट स्पीच क्या रही होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो इनडायरेक्ट है, तो इसकी कॉमा इनवर्टेड कॉमा में डायरेक्ट स्पीच पक्का सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रही होगी, और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या रहा होगा, फॉर 5 इयर्स, यही तो रहा होगा। इसका मतलब अगर ये यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है तो इसकी, ठीक है, हमने देखा सेड हो, टोल्ड हो, यहाँ टोल्ड भी हो सकता था, यहाँ सेड भी, कुछ भी हो बेटा, अगर कॉमा इनवर्टेड कॉमास नहीं है तो इनडायरेक्ट स्पीच है, यही कहा था मैंने, तो कॉमा इनवर्टेड कॉमास में क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म, और क्या होगा फॉर 5 इयर्स, ठीक है। अब आप खुद से सोचो क्या सेंटेंस है, अगर ऐसा कोई सेंटेंस बनाओ तो क्या सेंटेंस है, कंटिन्यू फॉर 5 इयर्स, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में 4 आता है, तो मैंने क्या कहा था, क्या मीनिंग देता है, के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ वो लड़की अपने भाई की पढ़ाई के लिए पैसा भेजती है, 5 साल के लिए पैसा भेजती है, बताओ, वो लड़की अपने भाई की पढ़ाई के लिए 5 साल के लिए पैसा भेजती है, बताओ इस बात का मतलब क्या है, वो लड़की अपने भाई की पढ़ाई के लिए 5 साल के लिए पैसा भेजती है, इसका मतलब 5 साल के बाद नहीं भेजती है क्या कहेगी, अब तुम मरी जी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पागलपन नहीं हो गया बेटा, गलत नहीं हो गया सेंटेंस, वो लड़की अपने भाई की पढ़ाई के लिए 5 साल के लिए पैसा भेजती है, फिर कहते नहीं भेजती, 5 साल के लिए पैसा भेजती है या 5 साल से पैसा भेज रही है, बेटा ये तो गलत है, भेज रही है सही लग रहा है सर, इसका मतलब आप इसको ठीक करो पहले, आप यहाँ पर ये करोगे वो लड़की भेज रही है, तो पक्का आप यहाँ पक्का पक्का आप यहाँ ये काम करेंगे बेटा, आप इसे क्या करेंगे कि आप यहाँ हैज या हैव लगाओगे, हाँ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म करोगे, मतलब कंटिन्यूड करोगे, वेरी गुड, यही हो गया, और फिर 4 लगाओगे और प्लस 5 इयर्स लगाओगे, ताकि वो इस मीनिंग में तो गलत हो गया, यहाँ वो सी के मीनिंग में सही जाएगा, उसकी बहन उसको 5 साल से पैसा भेज रही है, 5 साल से पैसा भेज रही है, ये होगा, तो या तो ये भेज रही है ये कर लो, या ये कर लो बेटा बीन, ठीक है, कंटिन्यू,
तो आईएनजी परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता है, तो परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में 4 आएगा तो मतलब भेजते हुए 5 साल हो गए, छठा चालू है, तो ये तो सही लग रहा है बेटा, ये गलत लग रहा है। अगर इसमें ये सही है, अब सोचो, तो ये तो डायरेक्ट स्पीच में सही हुआ। हाँ, अब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच में क्या जाएगा, हैज हैव का क्या बनेगा, हैड, और थर्ड फॉर्म क्या आएगी, कॉन्टिन्यूड। इसका मतलब पेपर में यहाँ कॉन्टिन्यूड नहीं आना था, हैड कॉन्टिन्यूड आना। अब मेरे बच्चे जिनको इस चीज का ज्ञान नहीं होगा ना, उसको ये एरर में सदिया लग जाएगी, उससे ये एरर ही नहीं बनेगा। जो आपके भी हैड बीन कंटिन्यूड करो, कंटिन्यूइंग करो, या यहाँ पर क्या करोगे आप, हैज हैव का क्या बनेगा, हैड कंटिन्यूड। तो पुत्र इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप रूल पढ़ के एक बार चक्कर में पड़ गए ना, इतना गंदा चक्कर है, उससे निकलने में सदिया लग जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन है, तो क्यों ना एक बार और समझे बेटा, एक बार और समझो बिल्कुल ध्यान से। मैंने आपको कहा था पेपर में सैड, टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड ऐसे टाइप के जो भी वर्ड दिखते हैं तो नरेशन को डिनोट करते हैं। उस लड़की ने कहा था, ये तो नरेशन बता रहे हैं, क्या कोमा इनवर्टेड कोमा से नहीं, इसका मतलब ये कौन सी स्पीच हुई बेटा, सर ये तो इनडायरेक्ट स्पीच हुई बेटा। इसकी डायरेक्ट समझाओ, इसकी डायरेक्ट समझाओ। अगर मेरे बच्चे इनडायरेक्ट में कंटिन्यूड हुआ है, पास्ट हुआ है, तो पक्का इसमें प्रेजेंट रहा होगा इंडेफिनिट, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा होगा, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म है ही होगी। और अगर इसके साथ 4-5 इयर्स आएगा तो इसका मतलब क्या निकलेगा, केली इंडेफिनिट। इसका मतलब उसकी बहन उसको 5 साल के लिए पैसा भेज दिया, 5 साल से पैसा भेज रही है, 5 साल से पैसा भेज दिया, 5 साल के लिए पैसा भेज दिया, 5 साल के लिए पैसा भेज दिया तो नेगेटिव बात है, बाद में मना कर देंगे। 5 साल से पैसा भेज रही है तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट करोगे तो या तो हैज हैव थर्ड फॉर्म में बनता है, वेरी गुड कॉन्टिन्यू। अगर मैं इसको ठीक कर दिया तो यहाँ, अब ये मैंने डायरेक्ट में ठीक किया है, अब इसमें डायरेक्ट सोचो, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट। अगर पास्ट परफेक्ट तो ये हैज हैव इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे हेड में, और इधर क्या आएगा, थर्ड फॉर्म, तो ये कॉन्टिन्यू कट के हेड कॉन्टिन्यू है कि नहीं बेटा, बताओ मेरे बेटा। तो इसका मामला ये हो आया समझ में। तो बेटा बहुत मेहनत लगती है और आपको समझ आएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए आपका। बच्चे नहीं कहते सर हमेशा मोटिवेशन कहाँ से, हमेशा बातों का मोटिवेशन काम नहीं आता बेटा, पढ़ाई जो कर रहे हो उससे भी मोटिवेट हुआ। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आई हैव नॉट वॉच्ड एनी मूवी, मैंने कोई भी मूवी नहीं देखी है, प्रेजेंट परफेक्ट है बेटा। आई हैव नॉट वॉच्ड एनी, कोई भी मूवी नहीं देखी है, सिंस आई हैव कम टू दिल्ली, गलत, क्या देखा बेटा, सिंस आई केम टू दिल्ली, क्योंकि सर आपने हमें सिखाया था सिंस के बाद पास्ट का टाइम या पास्ट की स्टेटमेंट आती है तो इधर केम। देखो कितना बढ़िया असाइनमेंट आपका तैयार किया हुआ मैंने, मुश्किल क्वेश्चन भी है, आसान क्वेश्चन भी है, बहुत आसान क्वेश्चन भी है, मुश्किल क्वेश्चन भी है, आसान क्वेश्चन भी है और बहुत आसान क्वेश्चन भी है। सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा के यहाँ पर दिए हुए, मुश्किल भी है, आसान भी है और बहुत आसान क्वेश्चन भी। क्योंकि वो आसान बेटा, अभी तुमने इतना बकवास क्वेश्चन लगा होगा ना, ये तो आसान, अरे भाई भाई अभी कमेंट घुमा के दिखा देना, बच्चे यहाँ पर भी कम लिख रहे हैं, बताओ क्या नाश करेंगे अपनी जिंदगी में, वो नहीं कर रहे बेटा रिवाइज, अभी भी कुछ बच्चे हैं जो कम लिख रहे हैं। आप बोलोगे सर कैसे बच्चे बेटा रिवीजन नहीं करते, आप लोग रिवीजन कर रहे हो, ये रिवीजन नहीं करते, बच्चों को फर्क नहीं पड़ता। चलो पुत्र अब कौन सा स्टेप आया बेटा, स्टेप नंबर 5, अब इसके क्वेश्चन करें, मजा आए। चलो क्वेश्चन नंबर 41 देखो बेटा, बताओ बेटा, ही स्टडीज 5 आवर्स डेली, ठीक है हाँ, सो आई कैन से, इसलिए मैं कह सकता हूँ भाई 5 घंटे पढ़ता डेली, हाँ इसलिए मैं कह सकता हूँ शी विल डेफिनेटली फेल वेल, ठीक है इन द एग्जामिनेशन। एक तो यहाँ दो गलती बेटा, पहली गलती दूसरी गलती दोनों को पहचान, वो पढ़ता है 5 घंटे डेली, भाई 5 घंटे डेली पढ़ता है तो कितनी देर के लिए पढ़ता है, 5 घंटे के लिए डेली पढ़ता है बेटा, के लिए 4 तो खाई गए तुम, ही स्टडीज 4-5 आवर्स डेली होना चाहिए, 4 ही खा के बंदा दे रहा हूं, क्या मजे ले रहा है, पर तुम्हारा पेपर में ध्यान नहीं जाएगा, तुम्हारा पेपर में क्यों नहीं ध्यान जाएगा, तुम सोचोगे 5 घंटे के लिए पढ़ता, हाँ और पगले तू ये देख भी नहीं रहा, तू ये देख भी नहीं रहा, ठीक है हाँ, क्यों ये देख भी नहीं रहा कि ये 4 तो लिखा ही नहीं उसने, ठीक है। दूसरी गलती बेटा, ही स्टडीज वो पढ़ता है 5 घंटे के लिए डेली, इसलिए मैं कह सकता हूं कि वो लड़की अच्छा करेगी एग्जाम में, अरे लड़की नहीं लड़का है तो एक ये चीज कर लो बेटा, ही अच्छा पढ़े ही पास ही हो, ना ना प्यार में तो हो सकता है, ठीक है गलत हुआ। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर ये चीज को मेंशन किया कि नहीं, दो गलती, तो सर पेपर में कौन सी गलती को पहले पहले ये मिल गई, पहले इसी को टिक करके आओगे पेपर। ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं बेटा जिसमें यूं मजे लेता है, ताकि बच्चों का ध्यान यहाँ चला जाए और एरर यहाँ निकाल लें, मस्तानी लगे। देखो व्हाट आई वांट टू नो, जो मैं जानना चाहता हूँ इज हाउ लॉन्ग, कितने टाइम के लिए बेटा, हाउ लॉन्ग तो ड्यूरेशन होती है और ड्यूरेशन में प्रेजेंट कंटीन्यूअस, मैं जानना चाहता हूँ, जो मैं जानना चाहता हूँ है कितनी देर के लिए आप पढ़ते हो बता, तो आप इसको क्या करोगे, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग, यू आर वर्किंग। दो पार्ट में एरर तो बेटा पहली वाली गलती थी, उसको मान के चलो, सारी इंग्लिश में सीखोगे, आज एक दवाई नहीं है, दो पार्ट में एरर तो ये करें, ठीक चलो आउट। ईच ऑफ माई फ्रेंड्स इज ग्लैड टू नो, मेरे दोस्तों में से हर एक को ये जानकर खुशी है, आई विल बी वर्किंग बेटा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस विद अ ग्लोबली रिनॉल्ड एमएनसी फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, फ्रॉम नेक्स्ट मंडे बेटा, फ्रॉम मैंने कहा था फ्यूचर कंटीन्यूअस में नहीं आता, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में आता है, पढ़ाया था बेटा, तो आई विल बी वर्किंग नहीं होगा बेटा, आई विल हैव बीन वर्किंग। तो देखिए इस स्टेप में अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 44 बेटा, आई एम बोर्न इन मुंबई, बोर्न एक बात बताओ बेटा, जब आप पैदा हुए थे तो पास्ट है, तो आई एम बोर्न या आई वाज बोर्न, आई वाज बोर्न होगा, आई वाज बोर्न होगा, आई एम बोर्न तो नहीं होगा, बट आई डू नॉट वांट टू गिव बर्थ टू माय चाइल्ड। चलो आसान आ गया, तो विल यू प्लीज लेट मी नो, क्या आप मुझे बता दोगे वेयर एंड व्हेन, कब और कहां, हैव यू बीन बोर्न, हैव यू बीन बोर्न, फिर से बोर्न, पास्ट बेटा, ये तो पास्ट है, तो वेयर एंड व्हेन यू वर बोर्न, वेयर एंड व्हेन यू वर बोर्न, तो विल यू, ये तो क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, लेकिन अब ये वेयर एंड व्हेन क्या हो गया, कंजंक्शन बीच में आ रहा है, तो उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वेयर एंड व्हेन यू वर बोर्न, ठीक है बेटा। वेरी गुड, आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 46, शी इज ऑफन गोइंग टू टेंपल, बेटा ऑफन का मतलब क्या बताया था हमने, कभी कभी, तो बताया था ये तो मैंने, कभी कभी जा रही है, कभी कभी जाती है, कभी कभी जाती है, तो क्या करे बताओ बताओ, तो शी ऑफन गोज टू टेंपल, करेक्ट, आसान है। अब बेटा क्वेश्चन है ना, इसलिए क्वेश्चन मार्क है, डायरेक्ट स्पीच है ना, इन्वर्टेड कॉमास, व्हाट इज आई एम यूजुअली गोइंग टू, आई एम यूजुअली गोइंग टू दैट थिएटर, मैं उस थिएटर में जा रहा हूं, आई एम यूजुअली गोइंग टू दैट, यार यूजुअली का मतलब कभी कभी, हां तो आई यूजुअली, याद है ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, इंडेफिनिट में तो उसका काम ही,
वी ऑल हैव टू फिनिश द प्रोजेक्ट, हमें सारे के सारे प्रोजेक्ट को खत्म करना होगा बिफोर आवर बॉस कम्स हियर अगेन, हमारे यहाँ बॉस के दोबारा आने से पहले। नो एरर। अच्छा एरर क्या आ सकता था? बिफोर आवर बॉस विल कम, क्योंकि मैंने कहा था बिफोर टाइम को बताता है और इसके साथ विल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती है कि नहीं बेटा। चलो तो ये आसान क्वेश्चन है, इनमें स्पीड पकड़ लेंगे मेरे बच्चे हम, ठीक है, तुरंत खा बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49, आई एम वेरी मच सॉरी। ओहो सर, आपने कहा था जब आप माफी मांगते हैं, हाँ तो उसे पास्ट में जो गलती की, हाँ लेकिन उसे प्रेजेंट से रिलेट भी तो करो। मैंने कहा था जब आप माफी मांगो तो ये नहीं माफ कीजिएगा मैंने वो गलती की थी, उसको प्रेजेंट से रिलेट करो, माफ कीजिएगा मुझसे वो गलती हुई है, ये नहीं माफ कीजिएगा मैंने गलती की थी, माफ कर दीजिए मुझे, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी मच सॉरी। जब आप ऐसे बोल रहे हैं तो बेटा पास्ट की गलती को प्रेजेंट से रिलेट करो, आपने बोला माफ कीजिएगा मुझसे वो गलती हुई है, आप इस तरीके से बात करेंगे यहाँ पर, तो आप बोलोगे आई एम वेरी मच सॉरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव, और बेटा हैज मत करना, क्यों? क्योंकि ज्यादा बच्चे हैं तो है भाई, और गिर ही गया, ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो शैतानो, क्वेश्चन नंबर 50, शी टेल हर मदर, शी टेल हर मदर हर फ्रेंड मे कम टू सी हर नाउ। दो गलती, एक तो बेटा शी के साथ टेल नहीं, शी टेल्स हर, वो अपनी मम्मी को बतलाती है पहली। दूसरी, हर फ्रेंड उसका दोस्त मे कम टू सी हर नाउ, शायद उसे मिलने आएगा, ठीक है, तो शी टेल्स हर मदर हर फ्रेंड मे कम टू सी हर नाउ, शायद उसका दोस्त अब उसे मिलने आएगा, ठीक है बेटा। चलो स्टेप नंबर 6 का पहला बनाने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर पहले का इंप्रूवमेंट, दूसरे का भी, तीसरे का भी, और मुझे चाहिए पता है, अब देखो थोड़ा टेस्ट लूं तुम्हारा बेटा, अब तक अब आपसे बनना चाहिए क्वेश्चन नंबर 51 बनना चाहिए, 52 बनना चाहिए, 53 बनना चाहिए, 54 बनना चाहिए, 55, हाँ ये बनना चाहिए। अगर ये पांचों क्वेश्चन में से अब आपके मैं पूछूंगा पांच में से कितने चाहिए, पांच क्वेश्चन, 6-7 मिनट है, बताओ। अब देखते हैं आप कितने क्वेश्चन बनाते हो कितने नहीं। बना 6 या 7 मिनट का टाइम, इंप्रूवमेंट लिखो क्वेश्चन वाइज, और फिर चेक करो, अब डांट खाओगे अगर गलत हो, क्योंकि सारे टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब तुमसे बनने चाहिए बेटा, पता चल जाएगा तुम कितने पानी में बनाओ मेरे बच्चे।
आप देखते हैं बेटा किस किस का सही है और किस किस का गलत है। तैयार हो बाबू? अब नंबर बताइएगा जरा, देखो टाइम खत्म। यू मस्ट नो दैट, आपको ये पता होना चाहिए, आई एम हियर प्रेजेंट इंडेफिनिट बेटा फॉर मोर देन 10 ईयर्स, 10 साल से ज्यादा से मैं यहाँ हूँ, गलत। यहाँ हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए, तो ये बनेगा बेटा आई प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और एम की थर्ड फॉर्म बी, तो आई हैव बीन हियर फॉर मोर देन 10 ईयर्स, आई हैव बीन हियर यहाँ पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए पुत्र जी? आई हैव बीन हियर यहाँ पर होना चाहिए, तो ये हुई जी गलती इसकी। तो पहला जिनका सही है अपने नंबर चेक करते चलिए। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है आई एम वर्किंग विद दिस कंपनी फॉर अपवर्ड्स ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल से ज्यादा, फॉर मोर देन 2 ईयर्स लिख दो, तो बेटा आई एम वर्किंग नहीं, आई हैव बीन वर्किंग। 53 मेरे बच्चे। ही डज नॉट गिव मी इवन अ सिंगल कॉल, उसने कॉल भी नहीं किया मेरे को सिंस लास्ट मंडे। बेटा अगर सिंस लास्ट मंडे है, हाँ पिछले हफ्ते से अब तक एक भी कॉल नहीं किया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए था। ही हैज नॉट गिवन मी, क्योंकि मैंने क्या समझाया, सिंस के बाद तो पास्ट आ गया, सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा यहाँ पर। वेरी गुड। 54 आई हैव बीन रीडिंग बुक्स, में किताबें पढ़ रहा हूँ, रिटन बाय अ नंबर ऑफ फिलोसफर्स, जो कई फिलोसफर्स ने लिखी है, सिंस आई एम 10 ईयर ओल्ड, नहीं सिंस आई वाज, क्योंकि सिंस के बाद क्या आएगा मेरे बच्चे? पास्ट आएगा। आगे वन ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक, हैज बीन डायरेक्टिंग मूवीज, मूवीज डायरेक्ट कर रहा है, सिंस ही वाज, मूवीज डायरेक्ट कर रहा है सिंस ही वाज 12, विच में ठीक कर गया वो, जब से वो इतने साल का था, ठीक है। अगर यहाँ ये लिख देता ना 10 मूवीज, ये कुछ भी परफेक्ट रिजल्ट लिख देता तो प्रेजेंट परफेक्ट आ जाता बेटा, 10 मूवीज, 4 मूवीज, 1 मूवी, कुछ भी लिखता, लेकिन मेरा मूवीज डायरेक्ट करना सही है। नो एरर। तो मेरे भाई 1 2 3 4 5, अब है मेरे बच्चे आपको, अगर इन पांचों क्वेश्चन में से आपके कुछ क्वेश्चन गलत हुए, अब है मुर्गा बना के कामची मारने का काम। कामची समझ तो डंडा, अब मुर्गा बना के डंडे मारने वाला काम है, क्योंकि मेरे बच्चे, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा हो चुका है, सेम क्वेश्चन घुमा के दे रहे हैं और वही क्वेश्चन नहीं बन रहे। अब है मेरे बच्चे, आप अपने आप को खुद से पीटिए, खुद से डांटिए, पीटने का मतलब खुद से डांटिए खुद को कि क्यों मेरे क्वेश्चन नहीं बने। अब सवाल खड़े करो खुद के ऊपर, तब नहीं जब अब तक मैं प्रैक्टिस करा रहा था, क्योंकि मुझे पता है ये पांचों क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए थे। चलो एक गलत हो गया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चे मिनिमम 5 में से 4 तो सही होने थे। अगर वो नहीं हो रहे हैं तो अब आपके लिए चिंता का समय है। इसका मतलब मेरे बच्चे आपने अपनी प्रैक्टिस, आपने अपना रिवीजन बिल्कुल जीरो किया। आपका कोई वास्ता नहीं पढ़ाई से, आपने बस बैच इसलिए ले लिया क्योंकि घर पे पैसे थे, माँ बाप के पास पैसे थे। बैच हो सकता है इसलिए भी ले लिया हो क्योंकि 599 में मिल रहा है, कई बच्चों ने सोचा यार ले लेते हैं क्या फर्क है। बेटा ऐसे सिलेक्शन नहीं, बैच आपसे 599 में मिला कि 1400 में या 1500 में लिया, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन पढ़ने से होगा, सिलेक्शन रिवीजन से होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिए। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। समझ में आई बात? नहीं बात समझ में आई? चलो क्वेश्चन नंबर 56 को देखो। 56 में कहता है बेटा आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माय वर्क। ठीक है, देखिए I have already finished my work, बिल्कुल सही है बेटा, ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाए या पास्ट परफेक्ट में आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट। सो नाउ यू मस्ट कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। नो एरर, मैंने पहले अपना काम खत्म कर लिया, अब तू अपने पे ध्यान दे। पेपर में होता बेटा आई ऑलरेडी फिनिश, अगर देता तो गलत होता, ऐसे दे देता आई ऑलरेडी फिनिश, गलत, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड। 57, अब 57 बनाना एक बार, क्या बनेगा बेटा? 57 बनाना एक बार, 57 बनाओ, हाँ 58 बनाओ, 59 बनाओ, 60 बनाओ। फिर से टेस्ट है, 1 2 3 4, और मात्र 4 मिनट का समय। अब देखता हूँ मैं कौन कितने पानी में, और इंप्रूवमेंट ध्यान से सोचिएगा बेटा, एक हिंट दे रहा हूँ, 57 का इंप्रूवमेंट ध्यान से सोचिएगा, पागल बन के नहीं, वरना डांट खाओगे तगड़े वाली। ठीक है भाई, डन। आप ध्यान से सुनो, देखो ही डिड नॉट येट फिनिश हिज वर्क व्हाइल ही हैज टू कंप्लीट इट बिफोर द कमिंग मंडे। कमिंग मंडे से पहले खत्म करना था, अब तक येट है बेटा। अगर येट है तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा और ही के साथ हैज आएगा। ही हैज नॉट येट फिनिश्ड या ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क येट, दोनों सही। तो ये वर्क की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और ये हैज हो जाएगा येट करार। तो अब तक उसने काम खत्म नहीं किया, जब उसको कमिंग संडे से पहले कर लेना था। आई मस्ट टेल हिज पेरेंट्स, मेरे उसको उसके पेरेंट्स को बताना है, शी इज नॉट कमिंग, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, सिंस लास्ट जनवरी। अच्छा जनवरी लास्ट से वो नहीं आ रही है, जनवरी लास्ट से नहीं आ रही है, तो जनवरी लास्ट से नहीं आ रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होना था, तो शी हैज नॉट बीन कमिंग। बेटा याद रखिएगा, कई बच्चे नॉट में कंफ्यूज होते हैं, हैज और हैव के बाद ही तो नॉट आएगा, तो बीन प्लस आएंगे बाद में चला जाएगा। तो क्या होगा बेटा? शी हैज नॉट बीन कमिंग। 59 द टीचर सेड, टीचर ने कहा था कि स्कूल वाज क्लोज्ड सिंस लास्ट ट्यूसडे। बेटा एक बात बताओ, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, तो डायरेक्ट क्या रही होगी? डायरेक्ट क्या रही होगी? सिंस लास्ट ट्यूसडे अगर देखोगे तो सिंस ये देखोगे, इसलिए तो भाई साहब वाज क्लोज कह रहा है, ये तो परफेक्ट होना था। इसका मतलब तुम नीचे इज क्लोज कर दोगे, अरे नहीं भाई हैज बीन क्लोज्ड होगा नीचे, तो ऊपर क्या होगा? हैड बीन क्लोज्ड। पास्ट परफेक्ट लिखो बेटा, वाज नहीं हैड बीन को उसको परफेक्ट में बदलो, क्योंकि सिंस से पहले इंडेफिनिट नहीं परफेक्ट आएगा। तो सर एक काम करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, अरे नहीं मेरे बच्चे इनडायरेक्ट स्पीच है, सेड कहा था, पास्ट में कहा था, तो नीचे क्या होगा? हैज बीन क्लोज्ड, और ऊपर हैज बीन का क्या हो गया होगा? हैड बीन क्लोज्ड, क्योंकि सिंस से पहले क्या आएगा मेरे बच्चे? सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट, और ये इनडायरेक्ट स्पीच है तो क्या बन गया होगा? पास्ट परफेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? 4 इयर्स हैव पास्ड, 6 साल हो गए, सिंस वी हैड, नहीं बेटा, सिंस वी मेट ईच अदर। भाई बताओ यहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा आपकी प्रैक्टिस। भाई कितनी प्रैक्टिस की है, कितना रिवीजन किया है, यहाँ पर सबकी जो है पता चल जाएगा, वो ना मेरे बच्चे, यहाँ पर सब पता चल जाएगा।
अब देखो बेटा स्टेप नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में भी मैंने इतने क्वेश्चन है, फिर आएगा बेटा ये होमवर्क। मतलब अभी ये वाला स्टेप भी मैं कराऊंगा और फिर आपका आएगा होमवर्क पार्ट। तो अब आज का सुनिए आपका काम क्या है, अब आज का आपका काम क्या है, ठीक है। अब वो सुनिएगा, स्टेप नंबर 7 भी कौन कराएगा, मैं कराऊंगा, फिर इसके फिलअप्स कराऊंगा, फिर इसके इंप्रूवमेंट कराऊंगा और फिर आप करोगे होमवर्क। मेरे बच्चे की बातों का बुरा मत मानना, लेकिन एक कड़वी सच्चाई बता दूं, रिजल्ट वाले दिन रिजल्ट का पता नहीं चलता है। आज से ही आपकी हरकतें क्या है आपका फ्यूचर वो तय कर देंगी, वो फ्यूचर सेट कर देंगी। अभी भी समय है, सुधर जाओ। और ये भाषण सिर्फ 20% बच्चों को सुनना है, क्योंकि मेरे बच्चे 80% आंसर सही थे और आप लोग खून पसीना एक कर रहे हो। बट एज अ टीचर मुझे दोनों पर ध्यान देना। तो ये मेरे पुत्र जो रिवाइज नहीं कर रहे हैं ना बेटा, गड़बड़ गलत कर रहे हैं मेरे पुत्र। तो जरा ज्यादा देर ना हो जाए प्लीज, आज से ही सुधर जाओ, आज से ही सुधर जाओ। और क्या कर लो, रिविजन। सिर्फ तुम्हें रिवाइज करने को कह रहा हूं बेटा। जिन जिन बच्चों ने रिवाइज किया है ना, उन्होंने आग लगा रखी, सारे क्वेश्चन सही किए, सारे क्वेश्चन सीखे। आज ही सुधर जाओ। क्या होमवर्क है, सबका होमवर्क होगा बेटा। जिन्होंने रिवीजन किया वो दोबारा रिवीजन करेंगे। प्लीज मेरे बच्चे मानना मेरी बात को, तुरम खा और ईगो मत पाल। अरे बहुत रिवीजन, अब क्या करना है, ठीक है, बहुत रिवीजन, अब रिवीजन से कभी और प्रैक्टिस से कभी मुंह मत मोड़ो। तो रिवीजन और प्रैक्टिस। अब आप क्या रिवाइज करोगे, सारा टेंस दोबारा नोट से, टेंस, यूज ऑफ टेंस, इंटेंशन ऑफ स्पीकर, जितना भी टॉपिक करा है सारा रजिस्टर से दोबारा रिवाइज करोगे, दोबारा नजर मारोगे। जिन्होंने नजर मारी दोबारा नजर मारो, दोबारा के दोबारा इन 60 क्वेश्चंस को खुद से दोबारा देखोगे, पीडीएफ आपके पास अपलोड हो गई है। अब कल स्टेप नंबर 7 में आपको करो, ठीक है। वेरी गुड। तो सारे के सारे 60 क्वेश्चन और प्लस आपके सारा होमवर्क। अब कल आपकी 2 क्लास होंगी। कल एक तो 8:15 पे होगी, 1 घंटे की क्लास, 9:15 तक की होगा, उसको 1 घंटे की क्लास। 8:15 पे 8:20 पे भी चालू करूंगा तो 9:20 पे खत्म करूंगा। 8:15 पे चालू। और दूसरी बात, तो कोई भी बच्चा ये भी वो ना बोले सर 2 क्लास कैसे लूंगा। ओ भाई 1 घंटे की ये होगी और करीब करीब 1 घंटे की होगी बेटा। दिन में 2 घंटे इंग्लिश तो कम से कम पढ़ ले। कल 2 क्लास है, 8:15 से 9:15, मतलब एक तो 8:15 पे होगी 1 घंटे की होगी, एक 12 बजे वाली 1 घंटे की बेटा, 2 घंटे। तो कल 2 क्लास है, याद रखना, कल 2 क्लास है, एक ये क्लास है और एक ये क्लास है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अलग अलग व्यू दे रहे हैं, सर सुबह मतलब शाम बेटा एक ही टाइमिंग पे एक ही क्लास रखकर सिलेबस नहीं हुआ करते हैं। बहुत ज्यादा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। और मैंने पहले ही डेमो क्लास में कहा था आपको कि मैं प्रैक्टिस एक्स्ट्रा क्लासेस लूं। मुझे आज तुम गाली दो, मुझे तुम आज कोर्स लो, साला 2-2 क्लास ले रहे, 2-2 क्लास ले रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है जिस दिन पेपर देने जाओगे ना और जो वो पेपर में सारे क्वेश्चन मिलते हुए नजर आओगे, उस दिन पाऊंगी तुम यहाँ पे छूओगे। माँ बाप को हर कोई गाली देता है जब माँ बाप लपड़ लगाते हैं, लेकिन जब जिंदगी में कामयाबी पाते हैं तब माँ बाप की अहमियत समझ आती है कि पापा आपने ठीक किया बचपन में मुझे थप्पड़ मार दी। क्योंकि जिन जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों को बचपन में थप्पड़ नहीं मारे ना, वो औलाद आज बर्बाद हुई घूम रही है। इसलिए जो बच्चा एक क्लास दिन में चाह रहा है, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, लेकिन एक क्लास लेकर सिलेबस नहीं उखड़ा करते हैं बेटा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। और जो ज्यादा तुरंत खास समझे, 2-2 क्लास, 2 क्लास कुछ नहीं है, 1 घंटा और 1 घंटा क्या उखाड़ लिया, 1 घंटे की क्लास होगी। दूसरा, अगर इस टाइमिंग पे कोई और क्लास होती है तो फिर 12 बजे से पहले वो क्लास देख ली, दूसरी टाइमिंग पे देख ली, बट उसी दिन का काम उसी दिन खत्म करो, ठीक है। बार बार हर दिन मैं भी इसको मोटिवेट नहीं कर पाऊंगा आपको, पर एक ही बात में, छोटी सी बात में एक बात को समझ लो मेरे बच्चे, मैंने कसम उठाई है, मैंने बेड़ा उठाया कि आपकी इंग्लिश को बहुत अच्छा बनाऊंगा, मुझे वो कसम अपना वादा निभाना है, ठीक है। चलो खत्म करते हैं चीजों को। तो कल स्टेप नंबर 7 पे बढ़ेंगे सुबह, ठीक है। दूसरी बात मेरे बच्चे, बैचेस के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे ही दी थी। प्रैक्टिस बैच की आज क्लास होगी, ठीक है। 4 बजे उसकी क्लास है, जिन्होंने नहीं खरीदा अपना प्रैक्टिस बैच खरीद लेना। देखना अभी नहीं है, देखना वो बाद में, लेकिन खरीद के डाल दो 599 में, ठीक है। खरीद के अभी के अभी डाल दो, ताकि उसको देखोगे आप, अभी नहीं देखोगे उसको बाद में, ठीक है। ये वाला जिनका भी रहता है और जिनको स्पोकन भी करना है वो ये वाला, ठीक है। तो आज 4 बजे क्लास प्रैक्टिस बैच की, लेकिन आपको देखने की जरूरत नहीं, आप इसको खरीद के साइड में डालो, आप इसको खरीद के साइड में डालो, ठीक है। अगर आपका मन करे देखने का समय है तो देख लेना, अदरवाइज मैंने कहा ना इसको कब देखना है जब आपका सारा सिलेबस हो जाए, 1 साल की वैलिडिटी है आपका, ठीक है। सिलेबस खत्म होगा उसके बाद आप आराम से इसको देखिएगा, ठीक है। चलो बाय।